अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, अलीमा खान साहिबा और इमरान खान साहब की जो बाकी दो बहनें हैं उन्होंने मीडिया टॉक किया है। अगरचे बोली वो अलीमा खान है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है और उससे आज की टॉक से बैरिस्टर गौहर जो है वो खुल के सामने आ गए हैं कि कल उन्होंने क्या पिक्चर पेश की थी। इमरान खान साहब ने एक और अहम बात की है FIR कटवाने के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हुकूमत जो है पाबंदियाँ लगा रही है जो सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी वजह क्या है उस पर भी बात करेंगे। और फैसलवाडा साहब ने ट्वीट की है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरू करते हैं अलीमा खान साहबा के हवाले से। कल अलीमा खान साहबा को मिलने नहीं दिया गया था, वकला वगैरह को मिलने दिया गया था, और जो बाकी साथी थे उनकी टॉक थी, उसके ऊपर हमने प्रीवियस वीडियो कल वाली की थी। और बाहर आके बैरिस्टर गौहर को कुछ सख्त सवालों का सामना भी करना पड़ा था कि आप शहीदों के घर क्यों नहीं गए। आपने FIR के हवाले से भी वो गोल कर गए थे, शहीदों के घर के हवाले से भी उन्होंने बहाना लगाया कि मैं बड़ा बिजी था, बड़ा मसरूफ था। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से जब कल की उन्होंने आगे बातें बताई, तो इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने सारी ये बातें बताई कि जिस तरह इमरान खान साहब बहुत सेटिस्फाइड हैं और वो पंजाब की क़यादत से भी बहुत सेटिस्फाइड हैं। वो खराज तहसीन पेश करते हुए भी नज़र आए, और फिर वो संगजानी वाला और दूसरा मामला था उसके हवाले से भी नज़र आए। कोई इस तरह उनके रवैये से, बैरिस्टर गौहर साहब के रवैये से थोड़ा सा ये एक दफ़ा सवाल उठा था, जहन में आया था कि क्या इमरान खान साहब इसको नॉर्मल ले रहे हैं, जो इतना बड़ा सान्या हुआ है, क्या इसको ऐसे ही ले रहे हैं, या बैरिस्टर गौहर जो हैं वो अपने तरीके से बाहर आके बता रहे हैं, या दूसरी वजह ये है कि क्या इमरान खान साहब के सामने इन लोगों ने पूरी तस्वीर रखी भी या नहीं। क्योंकि अली जफ़र वो भी आपको पता कंप्रोमाइज़ तो है, और सलमान अकरम राजा क्योंकि वो खुद आ नहीं सके थे, बुशरा बीबी साहबा के साथ उनका जो कुछ चला वो भी ज़ाहिर है उन्होंने भी तस्वीर उस तरह से नहीं रखी होगी। तो ये सवाल एक उठा था। आज अलीमा खान साहबा जब बाहर आई हैं, उन्होंने जो टॉक की है उससे काफ़ी सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं कि बैरिस्टर गौहर एंड कंपनी ने कल इमरान खान साहब को अंधेरे में रखा। इमरान खान साहब को चीज़ें उस तरह से नहीं बताई जिस तरह हुई थी, क्योंकि अलीमा खान साहबा के जो मानना और कहना ये था कि जब हमने बताया कि इस तरीके से ये मैसेकर या जो भी जिसको कहना चाहिए हुआ है, तो उसमें यही हुआ, तो उन्होंने क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं। 2-3 दफ़ा अलीमा खान साहबा ने बताया आके, तो वहाँ से पिक्चर सामने आई कि कल फिर गौहर जो मिल के आए थे, उन्होंने देखें या तो उन्होंने तस्वीर सही सामने नहीं रखी, लेकिन अगर बिलफर्ज उन्होंने पूरा वाक़या बताया भी है, तो इमरान खान का रद्द-ए-अमल उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आगे बाहर बताया, और उसके अंदर शायद कुछ चीज़ें स्किप की हैं, या ये तो अब बैरिस्टर गौहर या जो कंपनी थी वो अंदर गई थी वो बता सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें अलीमा खान साहबा ने बताया कि हमने उन्हें सारा कुछ बताया, उनसे बात की तो उन्हें बताया कि इस तरह हुआ है, किस किस तरीके से ये जुल्म किया गया है और क्या क्या हुआ। और जिसमें इमरान खान साहब को के हवाले से उन्होंने बताया कि मुझे मतलब है कि अखबार TV और वगैरह किसी उस पर एक्सेस नहीं थी। उन्हें ज़ाहिर कल तो अपनी बहनों से मिलने भी नहीं दिया गया था, लेकिन आज मिलने जब दिया गया तो अलीमा खान साहबा ने एज इट इज़ सारी चीज़ें वो सामने रखी कि वहाँ पे क्या हो रहा था। और फिर उनसे और सवालात भी पूछे गए, तो उन्होंने कहा कि हम तो मना भी कर रहे थे कि जो जितने भी लोग हैं इनको पीछे लेके जाया जाए। और एक और अहम बात, जो सबसे अहम बात अलीमा खान साहबा ने सवालों के अंदर की है, वो ये है कि बुशरा बीबी को उन्होंने कहा कि उन्होंने ठीक तरीके से लीड किया। उन्होंने कहा कि ये नहीं पता था कि गोली चलाई जाएगी, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक तरीके से लीड किया, उसमें कोई गलती नहीं थी उस तरह से। तो इमरान खान साहब ने जो अहम बात की उस हवाले से, जिस तरह मैंने बताया कि उन्होंने हैरानी का इजहार किया कि आप क्या कह रहे हैं। फिर उन्होंने आके बताया कि FIR सबसे पहले कटवाई जाए, वकला को साथ मिलवा के मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के खिलाफ FIR कटवाई जाए। तो ये बात की है इमरान खान साहब ने। और ये चीज़ें जो थी कल के मीडिया टॉक, हालांकि कल ज़्यादा सलमान अकरम राजा भी वकील हैं, अली जफ़र भी वकील है और बैरिस्टर गौहर भी वकील हैं, उन्होंने क्यों गाइड नहीं किया, उन्होंने क्यों इमरान खान साहब को ये नहीं बताया। बल्कि इमरान खान साहब अगर उनके जहन में ना भी आता तो इन्हें कहना चाहिए था कि इतना बड़ा सान्या और वाक़या हुआ है तो FIR कटवाई जानी चाहिए। उन्होंने क्यों ये बात नहीं की, उन्होंने क्यों बस सिर्फ आगे कह दिया पार्लियामेंट के। अब हुआ क्या, हो सकता है अली जफ़र साहब ने कहा कि हमें पार्लियामेंट में जाना चाहिए, तो इमरान खान साहब ने कह दिया होगा हाँ बिल्कुल जाना चाहिए। क्या वो ये कहते ना नहीं जाना चाहिए, तो इन्होंने आगे बार कह दिया, इमरान खान साहब ने कहा, हालांकि सजेशन खुद दिया। और एक ने कहा होगा कि कौमी असम्बली के इजलास का रेगुलेशन में लेनी चाहिए, होनी चाहिए, मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं अंदर की सूरत सामने रख रहा हूँ कि किस तरीके से इन्होंने उसको ट्विस्ट किया है चीज़ों को, या किस तरीके से उन्होंने नॉर्मल तरीके से इमरान खान साहब का टारगेट इनका ये था कि इमरान खान साहब नॉर्मल बिहेव करें। अब पता नहीं उन्होंने कितना नॉर्मल बिहेव किया, इन्होंने आगे बाहर कितना बताया, कितनी चीज़ें फ्रिज में सेंसर कर दी, ये तो है, लेकिन ये चीज़ें हुई हैं। और इमरान खान साहब ने अब सबसे पहले उन्होंने FIR कटवाने का कहा। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि कल की मुलाकात जो थी उसके अंदर किस किस तरीके से डंडी मारी गई होगी, किस किस तरीके से जो कुछ किया गया होगा, ये बात बहुत अहम है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ।
उसमें सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ लगाने का किया जा रहा है, और जिस तरह कैंपेन के हवाले से भी कहा जा रहा है कि कैंपेन चलाई जा रही है। फैसलवाड़ा ने भी सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियों के साथ फैसलवाड़ा की ट्वीट जो है वो भी मैटर करती है कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इमरान खान का ट्विटर हैंडल जो है बाहर किसी के पास है, एक्स जो है उनका सोशल मीडिया, तो वो बाहर किसी के पास वो हैंडल कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब प्रोपेगेंडा क्या है, जिस तरीके से कुछ कैंपेन्स चल रही हैं चीज़ों के बाइकआउट करने के हवाले से, वो आपके सामने है। तो मुमकिन है कि वो फैसलवाड़ा का इशारा उस तरफ भी होगा, क्योंकि अभी तक तो अभी तक तो सबको पता था कि इमरान खान साहब अपना ट्विटर हैंडल कुछ खुद यूज़ नहीं करे। अभी तक तो इस तरह का एतराज़ नहीं आया था। अब ये गुज़िश्ता एक दिन 2 दिन में ऐसा क्या हुआ है कि जिसके ऊपर एतराज़ आना शुरू हुआ है। एक तो ये है कि ज़ाहिर है अब अपनी मर्ज़ी के जितने भी नापसंदीदा सहाफ़ी हैं, खा वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे हैं या सोशल मीडिया पे हैं, यूट्यूब पे हैं, तो उनको किस तरह टारगेट किया जाएगा वो आप मिसाल आप मतीउल्लाह जान के पूरे वाक़े से ले सकते हैं, किस किस किस्म के मुकदमे बनाए गए थे और कितनी फ़िगर पड़ी हुई है। तो ये एक हुकूमत जो है फस्तायत के नए रिकॉर्ड कायम करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हुई है, और इसके अंदर ज़रा सी भी इतनी भी हिम्मत नहीं है वो किसी भी चीज़ से इनकार कर सके, बल्कि उसमें पेश है, उसमें खुद मशवरे दे रही है, उसमें फ्रंट उस पर है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि फ़ैसले कौन कर रहा है, फ़ैसले कौन नहीं कर रहा, क्योंकि हुकूमत जो होती है वो फैसलों में अगर शामिल है तो ये हुकूमत भी बीच में पूरे तरीके से मुलविस है। आप अपने आप को अलहदा नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे ऑपरेशन हुआ, इंटीरियर मिनिस्ट्री किसके अंडर है? वज़ीर-ए-आज़म के अंडर है। तो अगर यहाँ पे ऑपरेशन होने के बाद ये सारा कुछ हुआ, कल आप ये नहीं कह सकते कि वो जी इंटीरियर मिनिस्टर हमारा नहीं था। आप जब वज़ीर-ए-आज़म बने, आपको गलत या सही फैसलों को ऑन भी करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि मीठा आप हाफ करते जाएंगे और कड़वे कड़वे को थूक मारते जाएंगे। तो ये कुछ जो डेवलपमेंट हुई हैं वो बिल्कुल आपके सामने है। देखना ये है कि इमरान खान साहब की जो आज की टॉक है, आज की जो बातें हैं अलीमा खान साहिबा के साथ, वो बैरिस्टर गौहर के ऊपर और सवाल उठाएंगी। वो जितनी लीडरशिप कल मिल के आई है उनके ऊपर और सवालात उठेंगे कि आपके सामने क्या ये बातें नहीं आई थी, आपके साथ ही उन्होंने इमरान खान साहब ने चीज़ें डिस्कस नहीं की थी, वो क्यों अलीमा खान साहिबा के साथ की, क्यों पर्चे की बात उनसे की, क्यों और चीज़ों की हैरानगी का इजहार उनके सामने क्यों किया, आपके सामने अगर किया था आपने बाहर आके रिपोर्ट क्यों नहीं किया, आपने क्या मशवरा दिया था वकील होते हुए कि जनाब पर्चे कटने चाहिए, इतना बड़ा सान्या हो गया, इसको आप नॉर्मल तरीके से खराज तहसीन तक तो बात नहीं रहती ना, तो लोगों के बच्चों की जानें गई हैं, उसमें आप इस तरह दड़बड़ के खामोशी के साथ तो नहीं रह सकते। तो जनाब ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।